स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं जिस शख्स आपको रूबरू करवाने वाला हूँ वो एक योग टीचर है और अपने फील्ड में बहुत ही बड़े नाम कमा चुके हैं। आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर ये अपना हुनर दिखा चुके हैं। कई सारे लोगों को योगा सिखा चुके हैं ये, और कई सारे बीमारियों को भी ठीक कर चुके हैं योगा के हेल्प से। तो मिलिए हमारे सनोज अंकल, एक बहुत ही जाने माने योगा टीचर है इस एरिया के। सनोज अंकल, हमारे दर्शकों से एक बार सिर्फ इतना कह दीजिए कि योगा क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय, सारा चीज़ करवाएंगे अपने दर्शकों को। तो बताइए योगा के बारे में कुछ फ़ायदा बता दीजिए। देखिए, योग करने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से भी लोग स्वस्थ होते हैं। जो लोग योग नहीं करते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम में अधिकतर लोग फंसे रहते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि आज के समय में लोग मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, खेल के दुनिया से कम और मोबाइल की दुनिया से ज़्यादा लोग प्रेम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर कुछ भी करना है तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना जरूरी है। तो युवा से हम यही कहेंगे कि आप कम से कम रोज़ 1 घंटे 1.5 घंटे योग में समय दीजिए। आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करिए। स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और जैसा कि इस पूरे लाइन का मतलब यही रहा कि करे योग रहे निरोग, क्या सही है अंकल जी? बिल्कुल सही है। हाँ, तो हाल फिलहाल में 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस बनाया गया हमारे भारत देश में, और इसके साथ साथ पूरे दुनिया में भी इसे बहुत ही अच्छे से मनाया गया। तो अभी 21 जून के बारे में बताएंगे हमारे अंकल कि उस दिन इनका प्रोग्राम कहाँ कहाँ था और किन किन लोगों को ये योगा सिखाया उस दिन, और कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे इस दिन, बताएंगे। जैसे कि हम लोग इस बार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे है। और उस दिन हमारा ड्यूटी हजारीबाग कर्जन ग्राउंड में लगा हुआ था। तो मंच का मुख्य संचालक हम ही थे, जिसमें हजारीबाग का उपायुक्त थे, सीएस थे, बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, बहुत सारे शिक्षा के अधिकारी थे, और बहुत सारे छोटे से ऊपर तक के अधिकारी थे। बहुत सारे विद्यालय के छात्र भी थे, गुरुकुल के भी छात्र थे, जो कि लगभग लाखों लोग यहाँ पे 21 जून को योग से लाभान्वित हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में, विद्यालय में और कर्जन ग्राउंड में मैंने योगा करवाया है, और लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए, और आशा करते हैं कि लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सरोज अंकल, जैसा कि हम जान चुके हैं, देख चुके हैं कि शुरू में आप एक कराटे मैन के तौर पर बहुत से लोगों को कराटे सिखाते थे, फिर अचानक से आप योग की ओर शिफ्ट हो गए। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले हम कराटे में थे, बॉक्सिंग में भी थे, आर्चरी भी किए, वुशु भी किए, लेकिन धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ आज के समय में चेंजिंग होना ज़रूरी, क्योंकि लोग स्ट्रेस से ज़्यादा जूझ रहे हैं, तनाव से, एंजाइटी से ज़्यादा जूझ रहे हैं। इस वजह से होता है क्या कि हार्मोन्स अनबैलेंस होने के वजह से बहुत सारा समस्या, प्रॉब्लम हो जाता है। और जिस प्रकार से लोग हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, वैसे मैंने कराटे से योग में आया, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, कुछ और भी अलग होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का काम ही कुछ नया सीखना, सृजन करना। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ नया यूनिक किया जाए, तो हम योग में आ गए। योग हमको ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि योग कराटे से ही रिलेटेड है, क्योंकि कराटे योग कहीं ना कहीं कुछ अंश है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी होता है, बहुत सारे आसन वगैरह उसमें मिलते हैं, और इसमें प्राणायाम वगैरह होता है, मेडिटेशन वगैरह होता है। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है योग कराटे के लिए भी और सभी फील्ड के लिए भी। इसलिए हमने कराटे के बाद योग को चुना। हालांकि आज भी कराटे करते हैं, लेकिन योग में थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारे इस समाज में 15 से 16 साल के लड़के जिनका बाल पकते जा रहा है, लगातार पक रहा है, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज हमारे अंकल उस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज ये खुद 30+ है, लेकिन इनका बाल देखिए, इनका दाढ़ी देखिए, आज एक भी पका हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इसके बारे में बताइए अंकल, आज के युवा में क्यों, आज के छोटे छोटे बच्चे में, 15-16 साल के एज के बच्चे में बाल पकने का शिकायत क्यों हो रहा है? इसके पीछे सीधा सा नॉर्मल सा बात यह है कि अभी के समय में लोगों का खान पान अच्छा नहीं। लोग पिज्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, लेज, तो ऑयली सामान, होटल का आलतू फालतू ये सब खाते, घर का भोजन बहुत कम करते हैं, जिसके वजह से बाल का पूरा शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा सा गलत चीज़ों से दूर होना चाहिए। दूसरी बात है कि आज के युवा खेल की तरफ कम, और थोड़ा सा कुछ लोग नशा कर रहे हैं, कुछ दारू पी रहे हैं, कुछ गुटखा पराग वगैरह खा रहे हैं,
तो बहुत सारे गलत लड़कीबाजी भी लोग करते हैं आज, है ना। तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको जीवन मिला है जिसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है, इसलिए योग को अपनाना। साथ ही बाल को काला रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम लोग अधिकतर सर्वांगासन करवाते हैं, विपरीत करनी मुद्रा करवाते हैं, साथ ही प्राणायाम करवाते हैं ताकि उनका बाल स्वस्थ रहे। दूसरी बात, आहार पे फोकस क्या आता है, जैसा खाएं अन्न वैसा पाएं मन। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर से रूबरू करवाऊंगा एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में आविष्कार कर चुके हैं, हमारे गांव के युवाओं को बहुत ही मोटिवेट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हमारे मिलेंगे ऋषिकांत राणा। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।